सो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आपके साथ जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपने थंबनेल में बाहर पर देख लिया होगा इसके बारे में। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम प्रणव पांडे है और जिस यूट्यूब चैनल में आप मुझे देख रहे हैं इसका नाम भी प्रणव पांडे ही है। और यहाँ पर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो पोर्शन हमारा हुआ है अभी मैथमेटिक्स का हुआ है, उसके बाद फिर फिजिक्स का और केमिस्ट्री का बहुत कम पार्ट हमने अभी तक कवर किया है। आने वाले फ्यूचर में हम बहुत जल्दी सब कुछ कर देंगे। तो मैथमेटिक्स जो हमारा है क्लास 12 की मैथमेटिक्स मैंने ओवरऑल ऑलमोस्ट कंप्लीट कराई है। ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूँ मैं प्रणव, नहीं कहना चाहिए ना ऐसे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि 12th की मैथमेटिक्स पूरी मैंने कवर कराई है। फिजिक्स हाँ मैंने पूरी कंप्लीट नहीं कराई थी क्लास 12th की, 11th की ऑल्दो कराई हुई है मैंने, वो मेरी चल रही है साथ साथ। अभी क्या क्या है क्या क्या नहीं है, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा, क्योंकि जो नए स्टूडेंट है जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मेरा ऑलरेडी रिविजन चल रहा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, मान लिया वो 11th से 12th में फ्रेशर आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा वो भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आप बोलोगे अरे बाहर तो कुछ और लिखा है, आप तो क्या क्या बोल रहे हो, गलती से तो नहीं लिख लिया? नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ। तो बात यह स्टूडेंट्स की अनअकैडमी जो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, मैं अभी तक वहाँ पर पढ़ा रहा था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे आप में से ऐसे जो मुझे वहाँ पर देखते होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो मुझे वहाँ भी ढूंढ रहे होंगे, अरे कहाँ गए, आधा सिलेबस हमारा भी हो रहा था, कुछ बचा था थोड़ा बहुत, वो कहाँ गया। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वहाँ पर हमारा 31 मार्च को वहाँ पर से मैंने पढ़ाना स्टॉप कर दिया मैंने वहाँ से। क्यों स्टॉप किया मैंने? क्योंकि 15 दिसंबर से ऑलमोस्ट इतना ही था शायद, मेरी फर्स्ट क्लास वहाँ पर हुई थी अनअकैडमी में। और उसके बाद फिर एक तरह का म्यूचुअल एग्रीमेंट था अनअकैडमी मेरे बीच में कि 3 to 4 मंथ वहाँ पर मैंने टीच करना था, ठीक है ना। तो फिर मैंने इस तरह से वहाँ पर पढ़ाया और जितना भी करा सका मैंने कराया वहाँ पर, अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल था अच्छे से अच्छा मैंने वहाँ पर पढ़ाया आपको। अभी क्या है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें छूट गई, क्योंकि मैं स्पेशली जो ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मुझे ना सर्च कर रहे होंगे बेचारे इधर उधर, बोल लूँगा अरे कहाँ चले गए अचानक से प्रणव सर, उन्हें पता भी नहीं होगा कि हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल है। क्योंकि मैं इस बारे में कहीं और इधर उधर नहीं कह रहा था, मैंने वहाँ इस बारे में नहीं कहा था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पर मैं ये बात बोलूँ कि मेरा एक पर्सनल चैनल है, मैं इसको फोकस में नहीं लेता था वहाँ पर। इसलिए बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा यूट्यूब चैनल है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्योंकि अब वहाँ पर कुछ हमारा पोर्शन बच चुका था काफ़ी कुछ जो मैथमेटिक्स का था, और ऐसे टाइम पर छूटा जो मुझे पर्सनली मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पर ऐसे टाइम पे छोड़ा, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसी ही थी कि वहाँ पर क्विट करना ही था, मतलब ना ऐसे टाइम पर। लेकिन मुझे पता है, तो मुझे लगता है कि ये ना कोई नेगेटिव पॉइंट किसी के लिए नहीं रहा, आपके लिए तो बिल्कुल खास तौर से नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ छोड़ देता फिर आप मुझे ढूंढते रहते कि अरे कहाँ से पढ़े, अच्छा समझ में आ रहा था वहाँ से मैथमेटिक्स, अब अचानक से चले गए कहाँ से पढ़े। तो आप लोगों को पता होगा कि ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसमें ही अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब कुछ। और इसमें मैं एक आप क्योंकि हमारे पास जो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमारे पास 2 मंथ का टाइम बिल्कुल बचा हुआ है, 2 मंथ का हमारे पास टाइम बचा हुआ है। 1 अप्रैल पूरा है, फिर मई पूरा है, ऑलमोस्ट लास्ट में आपका एग्जाम है। काफ़ी टाइम हमारे पास मैथ्स को कवर करने का। आप तो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक तो काफ़ी कुछ पढ़ ही लिया होगा इस यूट्यूब चैनल से, आपको तो एक रिवीजन टाइप का चाहिए होगा। तो आप लोगों से मैं कुछ इनपुट्स चाह रहा हूँ, वो आप लोगों से मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप लोगों ने मुझे प्लीज़ इस बारे में ज़रूर बताना है। तभी ना मुझे पता लग पाएगा कि किस तरह की स्टूडेंट्स कम्युनिटी है जिनको मैं टीच कर रहा हूँ, यानी किस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, जो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैं एक रफ आइडिया अपने आप के लिए लगा पाऊँगा। कैसे लगा पाऊँगा? जब मुझे आप ये बताओगे कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, मतलब आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो ऐसे वाले स्टूडेंट हो, या फिर आपने मुझे भी थोड़ी टाइम हुआ है, 1-2 महीने हुए हैं, या कि आप मुझे शुरुआत से स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो। जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो उनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनको सब कुछ पता है, उन्होंने अभी तक सिलेबस आराम से कवर भी कर लिया होगा और उनको होपफुली सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ मैंने कोशिश करी थी कि पढ़ाऊँ और कोशिश करता हूँ कि पढ़ाऊँ। तो इसीलिए आप लोगों ने जो उस समय के स्टूडेंट उन्होंने तो काफ़ी कुछ कर लिया, और उनको एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी कि आप हमें अब थोड़े से प्रीवियस क्वेश्चन या सैम्पल पेपर जो होते हैं वो कराइए, ताकि हमें एक एग्जाम टेम्परामेंट मिले, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो मिले, हमें जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हमें थोड़े से कराए जाएँ, ताकि हमें एक आइडिया हो। ये उन स्टूडेंट्स की मेरे ख्याल से क्वेरी हो सकती है जो कि मुझे शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो मुझे रिसेंटली अभी जिनको मेरा यूट्यूब चैनल मिला, या फिर किसी तरीके से अभी वो इनकाउंटर हुए उस चैनल के साथ, तो वो चाहते हैं कि समझ में सब कुछ आ रहा है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है कि किस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करें कि हम आगे पे अच्छा स्कोर कर सके जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम मुझे आज देख रहे होंगे, हो सकता है सो कॉल्ड वो थंबनेल जो है उसके कारण आप मुझे देख रहे हो, तो आप मुझे देख रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 12th के स्टूडेंट, आपके लिए बड़ा काम का है ये चैनल, आपके लिए बड़ा काम का हूँ मैं, ठीक है ना। आपको मैथमेटिक्स अगर आप रखते हैं, फिजिक्स अगर आप रखते हैं, ये 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास है, तो आपको एटलीस्ट एक काम जरूर करना चाहिए
कि चैनल के वीडियोस को जरूर विजिट करना चाहिए, ठीक है ना। आइए आप अपने लिए करें, ना तो मेरे लिए ना तो किसी और के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, आप मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आप बोल रहे हैं कि यार मुझे मैथमेटिक्स करनी तो है और दिख रहा है कि टाइम भी है मेरे पास, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अब टाइम का कर क्या लोगे। आप बोल रहे टाइम तो बहुत है अपने पास, टाइम तो बहुत है, 2 महीने मतलब पता नहीं कितने सारे घंटे हमारे पास पड़े हुए, टाइम बहुत है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी कोई बता दे, प्रॉपर एक तरीका कोई बता दे। और कोई ऐसी भी जगह हो जहाँ पर सिर्फ स्ट्रैटेजी ना पता लग रही हो, जहाँ पर सिर्फ यही ना पता लग रहा हो कि ये कर लो तो वो हो जाएगा और वो कर लो तो ये हो जाएगा, और इससे ऐसे करने से आपके 95 आ जाएंगे। वैसे ऐसे आ जाते होंगे, पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स के होते होंगे ऐसे, लेकिन देखो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। एक्शन तो क्या करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, है ना। जो बीज होता है ना, बीज वो हवा में नहीं उग जाता, उससे पेड़, उसके लिए एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है। तक उसको सोल के अंदर नहीं डालोगे, जब तक सॉइल के अंदर नहीं डालोगे, जब तक उसमें मिट्टी के अंदर नहीं डालोगे, पानी नहीं डालोगे, प्रॉपर उसकी देखभाल नहीं होगी, वो सनलाइट नहीं आएगी, वो प्रोसेस नहीं होगा फोटोसिंथेसिस का, तब तक जाकर वो पौधा जो है वो पेड़ नहीं बनेगा। पौधा क्या, इवन वो जो सीड आपने डाला था वो पौधा नहीं बनेगा, फिर पेड़ नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा तो फल कहाँ से आएंगे, फल नहीं आएंगे तो खाएंगे क्या फिर। तो ये बात है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है, रणनीति का होना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर रण में जाना भी होता है उसके लिए, है ना। यानी कि रणनीति का होना जरूरी तो है, लेकिन वो लकड़ी की तलवार से ही कब तक लड़ते रहेंगे, हमें असलियत की तलवार भी हाथ में पकड़नी होती है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी देख रहे हो, बहुत अच्छी बहुत सुंदर बात, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के जो कि मुझे फर्स्ट टाइम हो सकता है देख रहे हो या जो मुझे पहले से भी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ना सिर्फ पढ़ना ये भी बहुत वो नहीं है, दोनों का बैलेंस चाहिए। आपकी 90% आपका हार्ड वर्क और 10% क्या, स्मार्ट वर्क की बात नहीं कर रहा, 10% स्ट्रैटेजी है आपकी। स्मार्ट वर्क वो बात की बात है, वो स्मार्ट वर्क एक बाई प्रोडक्ट है। जब आप ये 100% कर देते हो, स्मार्ट वर्क अपने आप इंड्यूस होता है आप में। तो मैं कहना चाहता आपका हार्ड वर्क, उसके साथ कोई सब्सटीट्यूट उसका है ही नहीं, ध्यान रखें, कोई नहीं है। आप कुछ भी कर ले, लास्ट में अल्टीमेटली अगर आपको भी लगता है कि हार्ड वर्क जो होता है, नहीं हार्ड वर्क नहीं करते, ये आजकल के मॉडर्न जमाने का अच्छा टर्म नहीं है, हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से उस दिन पूछना जब आप एग्जामिनेशन के एक दिन पहले बैठोगे। आपको पता चलेगा स्मार्ट वर्क कभी काम नहीं आएगा आपके बिना हार्ड वर्क के। हार्ड वर्क बड़ा भाई है, उसे पहले आना पड़ेगा। 90% हार्ड वर्क, 10% आपकी जो कंसिस्टेंसी के साथ जो आप एक स्ट्रेटेजी वाइज अपनी तैयारी कर रहे हो वो मायने रखती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका एक स्मार्ट वर्क आप में इंड्यूस करेगा। तो इसीलिए हार्ड वर्क करना कैसे, क्योंकि ना हार्ड वर्क का मतलब भी ये नहीं है कि यार हम लगे हुए अंधाधुंध तरीके से, ये भी नहीं होता। अब एक बॉक्स को कोई एक यहाँ से पुश कर रहा है, कोई एक यहाँ से पुश कर रहा है, सेम फोर्स से पुश कर रहा है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, तो बताइए नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा नेट फोर्स। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। जब फोर्स ही नहीं लगा तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा। अब जब डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा तो वर्क कितना किया आपने, 0 किया। बाहर से कोई आएगा बोलेगा अरे आप तो कुछ वर्क ही नहीं कर रहे, आप तो कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ काम कुम करते ही नहीं आप। तो ऐसे टाइम पे आपको लगेगा यार ये तो बड़ा अनर्थ सा हो रहा है, हमने इतनी मेहनत करी, हमने यहाँ 100 जूल का फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था, यहाँ से भी 100 न्यूटन का लगाया था, हमने तो 200 न्यूटन का फोर्स लगाया था, बता रहे कि हमने काम ही नहीं किया। असल में क्या था, वो जो लगा हुआ फोर्स था वो डायरेक्शन लेस था, वो डायरेक्शन को ध्यान में रखकर नहीं था। वो आपने एक ही चीज को इस तरह से फोर्स लगाया कि यहाँ से भी लगाया वहाँ से भी लगाया, नेट आपने 0 कर दिया। कहीं ऐसी गलती हम ना कर रहे हो, इसीलिए वो स्ट्रेटेजी का होना जरूरी है। हार्ड वर्क तो हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार हम बहुत तेजी से फोर्स लगा रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क रिजल्ट देगा जरूर। देखो ऐसा नहीं होता कि एक सिस्टमेटिक हार्ड वर्क का करना जरूरी है, ऐसा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ सिर्फ हार्ड वर्क करो, वो सिस्टमेटिक है नहीं है, ये आपका हेडेक नहीं है, ये आप सोचने वाले कोई नहीं होते कि जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ सिस्टमेटिक है कि नहीं है। आपका हार्ड वर्क जब आप करते रहोगे वो अपने आप शेप लेगा और फाइनली आपको एक प्रॉपर रिजल्ट आपके हाथ में देगा, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा मास्टरपीस आपके हाथ में आएगा। लेकिन इसमें फिर टाइम लग जाएगा। अब आप तैयार हो गए यार 12th के मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में 2, 4, 5 साल आराम से देते हैं, पीएचडी करते हैं 12th एग्जामिनेशन के साथ साथ, मतलब कि 12th एग्जाम में पीएचडी करते हैं, 5 साल लेते हैं, तब तो आप प्रॉपर हार्ड वर्क करो मजेदार तरीके से, बिल्कुल सारी गलतियां करो जितनी आप दुनिया भर की गलतियां कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि यार 1 साल हमारे पास बचा हुआ, उस साल 1 साल में भी आप तो 1-2 महीने बचे हुए, और इस 1-2 महीने में हम रिस्क नहीं ले सकते, हम सिर्फ हार्ड वर्क और एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हमारे पास ये नहीं है कि यार हम 100-200 फेलियर आ जाएंगे उसके बाद हम बोलेंगे हमने बल बना दिया। हमारे पास ये वाला टाइम अभी नहीं बचा हुआ। हमारे पास जो टाइम अभी बचा हुआ है वो ये है कि आपको हार्ड वर्क तो करना है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। अग्निपथ में क्या कहा गया था, क्या कहा गया था अग्निपथ में, शक्ति का पास में होना जरूरी है, लेकिन सवाल शक्ति के इस्तेमाल का है। यही कहा था ना विजय दीनानाथ चौहान ने, ठीक, विजय दीनानाथ चौहान को कहा था। तो वही बात मैं आपके साथ कहने जा रहा हूँ कि ये तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको हार्डवर्क करना है कि नहीं करना है। ये तो क्वेश्चन ही मत पूछना मेरे से कहीं गलती से भी कि हार्डवर्क है स्मार्ट वर्क है, तो पूछ भी मत लेना।
नो डाउट हार्ड वर्क, 200% हार्ड वर्क, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरी बात थी वो क्या, स्ट्रैटेजी ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी ज़रूरी है। देखो एक क्या होता है ना, जैसे एक क्लास में एक जो आपकी क्लासरूम होगी उसमें हर तरह के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब हर उस तरह के जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनमें ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट आ रहा है वो बहुत ब्रिलियंट दिमाग का है, उसके जैसा किसी और का IQ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी होते हैं, एक क्लास में ऑन एन एवरेज आपको 5-7 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका दिमाग एक जैसा है। मतलब वैसे तो मैं इस डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ता नहीं दिमाग के कि दिमाग इसका ऐसा उसका ऐसा, सबका माइंड एक जैसा है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ सोचने का नज़रिया, तरीका, स्टडी करने का तरीका, ये चीज़ों को मतलब ऑब्जर्व करने का तरीका, ये छोटी मोटी बातें अगर कंस्टिट्यूट करें तो मैं कह रहा हूँ कि दिमाग टाइप की चीज़। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 5-6 जनों को आप ऑब्जर्व करो, एक 50 स्टूडेंट्स की क्लास में 5-6 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे आपको हर क्लास में। ये पता नहीं कैसा लॉ ऑफ एवरेज है, हर बार होता है, ठीक है ना। तो आपको 5-6 लोग मिल ही जाएंगे ऐसे जिनका एक ही जैसा होगा। मतलब आप क्वेश्चन दोगे 5 के 5 हाथ खड़े कर देंगे, है ना। आप क्वेश्चन दोगे सबके सब कर देंगे, लेकिन ना फिर भी क्या होता है, फर्स्ट एक ही आता है। और मजे की बात तो और है कि ये तो सिर्फ क्लास की बात है। अभी आप जरा डिस्ट्रिक्ट में निकलो बाहर, स्कूल में निकलो, अपने स्कूल के बाद डिस्ट्रिक्ट में निकलो, फिर स्टेट में निकलो, फिर आप नेशनल लेवल पे चले जाओ, उन सब में फिर निकल के एक आता है, कोई सुरमा बाहर आता है निकल के, ठीक है ना। एक आता है, 2 आता है, विरले कभी। तो इस तरह से जब वो आते हैं तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि बाकी और नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या कर दे रहे वो कुछ नहीं कर रहे, वो बैलेंस्ड होकर चल रहे हैं, बैलेंस्ड होकर चल रहे हैं। दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, है ना। वो कुछ ऐसे वाले हैं कि जो मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं घुस जा रहे किसी चीज़ के अंदर, उतना कर रहे हैं जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ोगे। आपके लिए अगर मैं कहूँ ना, आपकी जो बुक्स होती हैं क्लास 11th की और क्लास 12th की, इतनी होती है कि आपकी एक साल में बुक को 3-4-5 बार आराम से रिवाइज करा जा सकता है, आराम से। रिवाइज का मतलब ये नहीं कह रहा कि पेज पलटाते रहे, रिवाइज का मतलब यह है कि पढ़ाया, शुरुआत से तरीके से पढ़ाया, एक बार खत्म, तरीके से पढ़ा 2 बार खत्म, ऐसे करके 5 बार पढ़ाया जा सकता है। इंडिविजुअल टीचर द्वारा मैं कर सकता हूँ आराम से 5 बार आराम से। मैं पता नहीं 36 बार पढ़ा देता हूँ मैं एक ही सिलेबस को आपको 12th मैथमेटिक्स का। इसलिए तो मैं क्यों यहाँ से बोल रहा हूँ इतना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब मैं पढ़ता था ना आपकी जगह, जब मैं था, मैं पता नहीं सोचता था अपने मन में, मैं सोचता था कि जब ये टीचर को ना समझ में आ रहा टॉपिक सब कुछ, जब टीचर को सब कुछ समझ में आ रहा, टीचर के क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट की, तो मतलब ये टीचर ऐसा क्यों नहीं करते रहे कि मुझे भी सब कुछ समझ में आ जाए। मतलब ऐसा क्या, मतलब नहीं समझ पाओगे आप, ये बियॉन्ड वर्ड्स है जो मैं कह रहा हूँ अभी, ठीक है ना। ये वो समझेगा जो थोड़ा सा इससे रिलेट कर पा रहा होगा, ऐसा टाइप का। तो मैं सोचता था कि यार आ रहा है, इनका आना काफ़ी नहीं है, वो मुझे भी आए, अगर इनको आ रहा है तो इनको कैसे भी करके मुझे वो समझाना चाहिए। मतलब ऐसा सोचता था मैं, ऐसा एक दिन सोचा था ऐसा, रोज़ नहीं सोचता था, एक दिन की याद आ रही है, एक दिन सोचा था ऐसा, पता नहीं कुछ हुआ होगा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा, तब की बात कर रहा। तो अब मैं वो स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मैं एज अ टीचर आप लोगों के सामने हूँ। तो अब मैं बताएंगे सोच रहा, मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे आ रहा है, अब मैं चाहता हूँ इसको आ जाए, सामने मेरे है स्टूडेंट बैठा हुआ, कैसे भी करके अब मैं पकड़ के आपको पढ़ाना चाहता हूँ। अब वो थोड़ी सी मजबूरियाँ कि आप वहाँ मैं यहाँ, ठीक है ना। अब मेरे सामने होते तो मैं पकड़ के आपको 100 में से 200 मार्क्स के लायक बना ही देता, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, लेकिन आप में से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो लिटरली फॉलो करते हैं, बड़ी अच्छा लगता है ये देखकर कि मतलब ना कभी कोई कहते हैं, जैसे पेरेंट्स मिलते हैं कभी बोलते हैं कि ये हमारा ये जो बेटा बेटी जो भी है ये पढ़ाई में अच्छे भी हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। मतलब उनको एक एक्सटर्नल मोटिवेशन देना पड़ता है। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे होते हो ना, जो मेरे वीडियोस देख रहे हो तो 2-3 बजे 4 बजे इसलिए पढ़ रहे होते हो कि यार नेट उस समय अच्छा चल रहा होता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये आपकी प्रेफरेंस है, ये बता रहे कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। मतलब गजब, सैल्यूट आप लोगों के लिए। उस समय लगता है कि यार ये मतलब अलग ही लेवल का। फिर मुझे लगता है कि मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि ये इतने, मतलब अगर मैं आपको देखता 3-4 बजे पढ़ते हुए, मैं बोलता है गजब, मैं आप लोगों से सीखता। उसके बाद फिर मुझे और अच्छा तब लगता है जब मैं देखता हूँ कि जो पढ़ रहे हैं वो मुझे ही पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर और अच्छा लगता है। फिर लगता है कि हाँ, इसका मतलब मेरी बात वेस्ट नहीं जा रही, इसका मतलब मेरी बात वेस्ट नहीं जा रही। तभी तो मैं कंसिस्टेंट हो पाया हूँ 2017 से अभी तक, क्यों पढ़ा पा रहा हूँ, है ना। ये कौन सा मोटिवेशन होगा जो पीछे से काम कर रहा है। 2017, 18, 19, 20, 21 चल रहा है, ठीक है ना। कौन सा मोटिवेशन होगा कि जो मुझे लग रहा है कि यार मुझे वीडियो बनानी चाहिए। अभी मैं वीडियो उठा के देखता हूँ कुछ वीडियोस, अभी मुझे याद आ रहा है, रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा अपने उठा के, जब मैं वीडियो बनाने से पहले आ रहा हूँ। मुझे मोटिवेशन किससे मिला पता है? 3 साल या 2 साल पहले बनाया हुआ एक वीडियो, 800 व्यू, मोटिवेशन, इससे मुझे मोटिवेशन मिला। अभी देख के आया, किसी टॉपिक का था, उसमें रिसेंट एक कमेंट आया था, वो कमेंट के थ्रू नए जब आपके कमेंट आते हैं किसी पुराने वीडियो में बहुत, तो मैं जाकर देखता हूँ कि यार क्या कौन सा वीडियो था, क्योंकि मैं भूल गया, अब 800-900 वीडियो बना दी तो मुझे याद नहीं रहता कि वो कौन सा वीडियो होगा। ऐसे में एक बार जाके क्लिक करता हूँ,
अरे गजब इंस्पिरेशन मिलता है। किससे? अपने आप से, वो वाले पास्ट वाले प्रणव से मिलता है कि यार अच्छा, कितना अच्छा वर्क किया। तो मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि मैं पुराने वाले से अच्छा ही रहूँ हमेशा, ठीक है। लेकिन मेरा फिर वो जो आइडियल टाइप का ना पुराना वाला ही रहता है। मतलब जब भी मैं देखता हूँ तो एक काफ़ी सिंसियर, मुझे मज़ा आता है, ठीक है। कुछ कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि थोड़ा सा उसमें कहते थे सिंसियर तरीके से पढ़ा रहा होता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। और उसमें मैं देखता हूँ कि मैंने 1 सेकंड बर्बाद नहीं किया होता किसी चीज़ में, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहता हूँ। तो वही स्टूडेंट्स इसको जब फॉलो कर रहे हैं, उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और फाइनली जब उनका बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, फिर वीडियो क्लिप बनाकर भेज रहे होते हैं, मेल की रहती है, उन्होंने व्हाट्सएप किया होता है, या कुछ भी उन्होंने किसी भी और मीडियम से मेरे तक वीडियो पहुँचाया होता है, उनका वीडियो सुनकर देखकर दिल गदगद हो जाता है। उस समय की जब वो कह रहे होते हैं कि हमारे ये सर्कमस्टेंसेस थे, हमारी ये मजबूरियाँ थी, सच में लिटरली मुझे नहीं पता था कि इतनी भी मजबूरियाँ हो सकती हैं। हाँ, अभी मैं भले ही अभी मेरे पास एक विज़न है सोचने के लिए, अभी मैं सोच पा रहा हूँ कि हाँ यार मुझे कौन देख रहा है, लेकिन जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था मुझे इतना नहीं पता था। मुझे इतना नहीं पता था कि मैं एक स्टूडेंट्स कम्युनिटी को इम्पैक्ट करने वाला हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ऐसों को पढ़ा रहा हूँ जिनके पास अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम एक तरह की नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली एक प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा भी 2, 4, 5 प्रकार की और प्रॉब्लमें होती है जो स्टूडेंट्स को फेस करनी होती है अपनी स्टडीज़ के दौरान। लेकिन जब वो कहते हैं कि आपके इन वीडियोज़ के कारण हम बच गए उस प्रॉब्लम से, तब लगता है कि हाँ कुछ हुआ था। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये एक तरह का मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन था, आपको लगता है ऐसे ये होता है मोटिवेशन टाइप का ना। अब ऐसे आप में से कुछ लोग कभी कहते हैं कि यार हम पढ़ रहे हैं, हम नहीं फोकस कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो स्टूडेंट्स यही है कि आपके में विज़न नहीं है, आप में क्लैरिटी ऑफ विज़न नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे कि आप कर क्या रहे एक्चुअली। आप फिर सिर्फ आप एक मैकेनिज्म आप फॉलो कर रहे हैं, आप एक रोबोट की तरफ बिहेव कर रहे हो, आप सिर्फ एक काम कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं। आपने एक अपने आप के लिए थोड़ा लक्ष्य सा नहीं बनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि लक्ष्य बहुत बड़ा बना दो कि आप आने वाले 10 साल में ये कर लोगे। लक्ष्य मतलब इतना कि आप मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से। आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन ही आ रहे हैं, आप उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे और नहीं करोगे तो उसके आधार पर आप अच्छे होगे और नहीं होगे, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पोटेंशियल है, जब आप पर पोटेंशियल है, जब आप कर सकते हो चीज़ों को और आप चाहते भी हो करना, मज़े की बात ये है ना। मान लिया आप ऐसे वाले होते कि आप बोलते नहीं यार पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, मुझे तो क्रिकेट ही खेलना है, मुझे तो क्रिकेट में कैरियर बनाना है, तो मैं आपके अंदर देख लेता सचिन रमेश तेंदुलकर को। लेकिन आप मजे की बात है ये भी कह रहे हो कि मुझे पढ़ना भी है, अब फिर बोल रहे हो कि मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा, मुझे पढ़ना भी है लेकिन नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते। तो फिर मुझे लगता है कि ये दोनों में से एक बात गलत है इसमें से, या तो आपको नींद नहीं आती होगी या तो आप पढ़ना नहीं चाहते, इन दोनों में से कुछ तो गलत है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब आप चाहते हो कि आप पढ़ रहे हो तो उस समय नींद कैसे आ सकती है। जब आप चाहते हो कि पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन बिगड़ कैसे सकता है। जब आप चाहते हो कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन 95+ लाना, अब तो एक ट्रेंड बना दिया आप लोगों ने, कभी कभी हर किसी ने नहीं यार, मैं वैसे मुझे बोलते समय काफ़ी सोचना चाहिए आपके बारे में वैसे, क्योंकि मुझे पता है मुझे जो स्टूडेंट देख रहे हैं सबके सब बड़े बहुत ही नपे तुले स्टूडेंट हैं, ये काफ़ी अच्छे तरीके से 95+ सच में लाने वाले हैं। लेकिन कभी कभी भीड़ में से कुछ स्टूडेंट से निकल के आ भी जाते हैं कि सर मुझे 95% लाने, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कंडीशन डाल देते हैं सामने मेरे कि 95% लाने हैं मुझे लेकिन अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो आप क्या करें फिर बताओ। मेरे सामने एक ये यक्ष प्रश्न हो जाता है, मैं बड़ा कंफ्यूज उस समय कि क्या जवाब दूं इनको कि ये बोल रहे हैं कि अभी तक साल भर कुछ नहीं पढ़ा और ये बोल रहे हैं कि मुझे 95 भी लाने। फिर मैं बेचारा जवाब ही नहीं दे पाता कुछ, है ना। फिर मैं जवाब ही नहीं लिख पाता, क्यों क्या लिखूँ मैं, क्या मैं झूठा दिलासा तो नहीं दे सकता उस समय, और फिर मैं बोलूँगा तो हो सकता है कि क्या पता उनको कोई और दे दे ट्रिक। इसलिए मैं सोचता हूँ यार मेरे पास तो नहीं है, मैं बोलता ही नहीं हूँ इस बारे में। इसीलिए स्टूडेंट्स ऐसा है कि बाद में ये जो क्वेश्चन हम करते हैं इस तरह के, अगर बाई चांस आप नहीं करते लेकिन कोई और भी करता हो तो आप उसे भी समझाएं इस बारे में कि मिराकल नहीं होने वाला, मिराकल नहीं होने वाला। आपको जो सिलेबस दिया है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से डिज़ाइंड है, और वो सिर्फ आपके 12th का सिलेबस नहीं है। जब आप पहली क्लास में पहुंचे होंगे ना, जब आप पहली क्लास में एडमिशन ले रहे होंगे, उस समय से तैयारी चल रही थी कि आपके 12th में इंटीग्रेशन आपने पढ़ना है। तो बच्चे को दिमाग को इस तरह से थोड़ा प्लस सिखाओ, थोड़ा माइनस सिखाओ, थोड़ा मल्टीप्लाई कराओ, थोड़ा एप्पल दो, थोड़ा मैंगो दो, दोनों को जुड़वा दो और फिर बोलो कि आपके पास कितने एप्पल मैंगो बचे हुए। ये जो था ना, ये सिर्फ आपको आगे की तैयारी करवाई जा रही थी। इवन दो अभी आप जो पढ़ रहे हो 12th में आप पढ़ रहे हो, ये 12th डेस्टिनेशन नहीं है, अभी भी आपको आगे की तैयारी करवाई जा रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है, आज अब पता नहीं क्यों मुझे बोलने का मन सा करते रहता है, बोलते रहते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन आपके मन में कभी कभी आ सकता है कि कभी हम मीम्स देख लेते हैं, कभी कभी हम ऐसे कुछ जोक वगैरह देख लेते हैं कि यार ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ने किया गया अपनी लाइफ में। अरे आपने भी लाइफ को जिया ही कहाँ, आपने इंटीग्रेशन क्या करा अभी, आपने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन ही तो देखा, आपने क्या क्या देख लिया आपने इंटीग्रेशन में, क्या क्या पढ़ लिया डिफरेंस, उतना ही थोड़े ना डी बाई डी एक्स, यही थोड़े ना डिफरेंशिएशन होता है।
थोड़ा बहुत एप्लीकेशन भी पढ़ा पढ़ाने वालों ने, सिलेबस बनाने वालों ने, ताकि बच्चे बिल्कुल ही ये ना सोचें कि यार ये कौन सी दुनिया की बातें चल रही हैं तो कभी यूज़ नहीं होता। उन्होंने थोड़ी बहुत एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट भी दिया, उन्होंने थोड़ा बहुत एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का पार्ट भी दिया, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया, थोड़ा बहुत 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दिया। थोड़ी अच्छी बुक्स पढ़ते तो वहाँ पे आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी देखने को मिलते ताकि आप रिलेट भी कर सको। तो एक सच में वो स्टूडेंट जो सच में पढ़ रहा है, सच में पढ़ रहा है, वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का यूज़ क्या लाइफ है। और अगर आपको लगता भी है कि यार यूज़ क्या, मुझे तो सारा आता है, कोई भी क्वेश्चन दे तो मैं सब कर लूँगा, लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता यूज़ क्या है, तो मैं कहता हूँ ठहरो, रुको जरा भी, आपको एक काम करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ये जो नाम रखे गए हैं ना PhD टाइप के, MSc टाइप के रिसर्चर जो होते हैं, क्या कर रहे होते हैं उस समय? ये वही कर रहे होते हैं जो क्वेश्चन आपके मन में अभी उठ रहा है। बस सवाल इतनी है कि जब मैं था तब हरी नहीं, जब हरी है तब मैं नहीं। यानी कि अभी आपके पास एक क्वेश्चन तो है, लेकिन अभी आप PhD नहीं कर रहे। लेकिन फिर जब लोग PhD कर रहे होते हैं, वही क्वेश्चन को नहीं संभाल पाते अपने दिमाग में। अगर ये उस समय क्वेश्चन के दिमाग में है, तभी रिसर्चर पैदा होते हैं, तभी उसी समय रिसर्चेज होती हैं। इतना बड़ा जो आपको टेक्नोलॉजी का एरा दिख रहा है, ये क्या कहीं से टपका है क्या आसमान से? यहीं से तो आया, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो इन्हीं का तो एप्लीकेशन है। अब कोई कह सकता है कि मुझे तो पहले एप्लीकेशन सिखाओ, मुझे प्रैक्टिकल करो, मुझे डायरेक्ट एप्लीकेशन ही सिखाओ, मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं? तो उसके लिए ऐसा होता है ना, स्टूडेंट्स एक मैच्योर की ज़रूरत होती है। हमें पता है कि विज्ञान जो साइंस है, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, विध्वंसक भी हो सकती है, सृजनात्मक भी हो सकती है। तो उसके जो इस्तेमाल है उसके लिए एक मैच्योर माइंड चाहिए। अब मैच्योर माइंड के लिए ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा बहुत एक सोडियम ही पकड़ा देते हैं, आप लोग पानी में फेंक देते हो उसे उठा के, है ना, एक क्यूरियोसिटी। क्योंकि अभी इस एज में जिसमें हमें, हमारे इस एज में थोड़े से कुछ भी कर देने के वो होते हैं, अभी हम मैच्योरिटी लेवल नहीं है, हमें उसकी थ्योरी को स्टडी करना होता है, उसके फ़ायदे घाटे क्या नुकसान हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चीज़ें होती है ऑन पेपर देखनी होती है, ताकि हम उन सब चीज़ों को बाद में प्रैक्टिकली देखें। तो हर एक चीज़ का हमारे पास एक प्रॉपर नॉलेज हो, पहले एटलीस्ट प्रॉपर नॉलेज हमारे पास एटलीस्ट। तो ये होता है। तो इसीलिए ना, तो ये छोटी मोटी बातें, ये मुझे पता नहीं है टॉपिक कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ हम पहुँच गए, लेकिन आज पता नहीं क्यों लगा ऐसे मौके कम मिलते हैं जब ऐसी बातें कभी कभी आती रहती है। मैं नहीं बोल रहा, आती रह रही तो मैं बोलता रह रहा आप लोगों तक, ठीक है ना। तो फिर आप क्लोज करते हैं फिर, ठीक है। हाँ, तो मुझे लगता है टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो स्टूडेंट्स यही है, तो क्या कहूँ मैं आप लोगों को, मैं हाँ फाइनल बात कंक्लूड करते हुए एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स 12th में पढ़ रहे हैं अभी, और अगर आप फ्रेशर हैं, बाई चांस मुझे देख रहे हो, फ्रेशर मतलब जो अभी 12th में आ रहे हो, अभी मुझे देख रहे हो, तो यार एक बार कमेंट करके ज़रूर मुझे बता देना कि आप वो वाले हो, कि आप फ्रेशर हो। लेकिन जो स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं, जो स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो बस अगले 2 महीने बाद हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन है, अब तो टाइम ही नहीं है, कोई कह रहा है 2 भी नहीं है, 1 महीना बचा हो अब तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ऐसे वाले अगर हैं तो आप भी बताना। और फिर मेरा तो ऐसा प्लान है, मैं आपको 1-2 दिनों के अंदर अंदर एक प्रॉपर ना वो दे दूंगा, शीट टाइप की दे दूंगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे दूंगा कि हमारा शेड्यूल क्या होने वाला है आने वाले अपकमिंग डेज में, ताकि उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए हम अपने आने वाले लेक्चर्स को करें, ताकि आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पता हो कि हमें ये चैप्टर पढ़ते हुए चलना है, ताकि उसके लिए आप प्री प्लान्ड हो सके, ताकि आप उसके लिए अपने आप के लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर सके कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। जिस भी टॉपिक में इंडिविजुअली आप लोगों को प्रॉब्लम हो, आप वो भी मुझे बताना। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स अगर हैं तो 9 o'clock पर हमारी फिजिक्स की क्लास चलती है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है, सेकंड 2 चैप्टर है वो हमारे कवर हो चुके हैं, कैपेसिटेंस ये सब हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी 3rd चैप्टर हो गया, 4th चैप्टर वो आपका मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक हमारा एम्पियर सर्किट लॉ हो जाएगा आज भी। तो यही कुछ हमारे पास टॉपिक बचे। 9 o'clock पर हमारी फिजिक्स की लाइव क्लास चलती है। विद इन 1 to 2 डेज मैं आपको बता दूंगा कि हमारी मैथ्स की क्लास कब चलने वाली है, क्योंकि अब सारी मैथ्स की क्लास और फिजिक्स की क्लास यहीं पर क्या नाम है इस चैनल का, प्रणव पांडे, इस चैनल पर लगने वाली है। स्मार्ट बोर्ड पर भी क्लासेस लगेंगी बहुत जल्दी, ठीक है ना। जैसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं वैसे हम करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर मुझे बताना। पता नहीं अभी वीडियो बंद तो नहीं होगा कहीं रास्ते में, वहाँ पर कोई भरोसा भी तो नहीं है, वीडियो चल भी रहा होगा, चलो चल ही रहा होगा ये मान के। स्टूडेंट्स अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। वीडियो को प्लीज़ जरूर शेयर करें और जरूर शेयर करें, लाइक भी जरूर